एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 73 के साथ आज आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला से रेलेवेंट क्वेश्चंस यानी 9.1 और उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स मींस 9.2 कंप्लीट करने के बाद मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव कर लिया था और इवन वेरीफाई कर लिया था। मिड पॉइंट फार्मूला से सारी जो रेलेवेंट एक्सरसाइज है वो है 9.3। मिड पॉइंट फार्मूला का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चन आएंगे, उसमें मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ भी मिल सकता है और डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ भी मिल सकता है। छोटी सी एक आसान एक्सरसाइज है, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है, उसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर पेपर में आता है। तो इसलिए, और ये भी बहुत इजी फार्मूला है, फार्मूला को एक प्रॉपर वे में अप्लाई करना बस ज़रूरी है, उस प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होता है, अदरवाइज़ इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला को रिकॉल करें तो वो मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाऊँ। मिड पॉइंट फार्मूला था suppose we have 2 points P1 with coordinates x1 y1 and another point P2 with coordinates x2 y2। इनके दरमियान मिड पॉइंट सपोज r उसका नाम है, m रख लें, xy से रिप्रेजेंट करते थे और उसका फार्मूला है x1 प्लस x2/2 और चूँकि ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू लिखते हैं y1 प्लस y2/2। यानी इसमें ख़ास बात जो हमने नोट की, एब्सिसास की भी एवरेज वैल्यू है और ऑर्डिनेट्स की भी एवरेज वैल्यू है, तो इस वजह से अप्लाई करना भी कोई मुश्किल नहीं है इसको। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट लेते हैं। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल डेफिनेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से आपको सिर्फ मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट joining each of the following pairs of points। each of the following pairs of points। ए पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। मिड पॉइंट फार्मूला का रेफरेंस देंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, चलिए m से हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। m x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। तो एम सी चले उसको रिप्रेजेंट करते हैं x1
और ये x2, y1 और ये y2, बिल्कुल उसी सीक्वेंस से जैसे हमने उसमें डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ किया था। तो 9 + 7/2 यानी x1 + x2/2 और कॉमा लगा के y की वैल्यू y1 + y2/2, 2 + 2/2। इस तरह करने में गलती के चांसेस कम हैं। अदरवाइज़ आप यूँ भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू सेपरेटली यानी x1 + x2/2 और फिर y की वैल्यू सेपरेटली y1 + y2/2 और फिर उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में पुट करना, वो भी ठीक है। उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें अक्सर बच्चे पेपर चेकिंग के दौरान मैंने नोट किया है कि बच्चे वो फाइंड आउट ज़रूर कर लेते हैं लेकिन एंड पे ऑर्डर्ड पेयर में पुट नहीं करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में पुट ना करने का मतलब मिड पॉइंट तो निकाला ही ना, तो इस वजह से सारी कैलकुलेशन ठीक होने के बावजूद प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते हैं। ये ज़रा डायरेक्टली रिजल्ट ही की शक्ल में आता है, इसमें मिस्टेक कम करते हैं बच्चे, यानी डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर में पुट कर देने से मिस्टेक कम करते हैं बच्चे। सिंप्लीफाई कर लिया, m सम इज 16/2 और ये 4/2, तो डिवाइड होके दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 2। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर का राइटिंग स्टाइल ये होता है कि उसके साथ उस पॉइंट का नाम लिखते हैं, दरमियान में इक्वल साइन नहीं लिखा जाता, उसके ब्रैकेट के साथ ही उसका एक सिंबल होता है कि जो भी उस पॉइंट का नाम हमने रखा है उसके साथ ही लिखा जाता है। इसके बाद आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट इज a 2 - 6 and b 3 - 6। तो उसी तरह पहले मिड पॉइंट फार्मूला का रेफरेंस दिया, बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, m ही उसका नाम रखा। अब x1 + x2 यानी 2 + 3/2 और y1 + y2 -6 - 6/2, तो ये हो जाएगा m 5/2 और ये -12/2। तो m का आंसर आ जाएगा, पहले मैं ये लिख रहा हूँ -12/2 तो सिंपली -6 आ जाएगा। अब 5/2 को आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, 5/2 एज इट इज़ भी लिखा रहने दे सकते हैं और चाहे तो डेसिमल में 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5, तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में कोशिश करें उस सूरत में लिखा करें कि जब एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए। अगर आपको राउंड ऑफ करना पड़े तो उससे अवॉइड करें, उस सूरत में फिर फ्रैक्शनल आंसर बेटर होता है। आप चलें एक ही बात जहन में रख लें कि फ्रैक्शनल आंसर ही लिखा करें, फ्रैक्शन में वो गलती का चांस कम हो जाता है कि डेसिमल का राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े। सी पार्ट है इसी का, a -8 1 और b है 6 1। तो उसी तरह पहले मिड पॉइंट फार्मूला का रेफरेंस, बाय मिड पॉइंट फार्मूला है m x1 + x2/2 and y1 + y2/2। So midpoint of AB, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा m x1 + x2 -8 + 6/2 और कॉमा के बाद y1 + y2/2। तो
m सम अप करके -2/2 और ये 2/2, तो डिवाइड होके m का आंसर -1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हुए जी। इसके बाद डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 9 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -4, -3। सबसे पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला का रेफरेंस बाय मिड पॉइंट फार्मूला है m x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी line segment AB is m x1 plus x2/2 -4/2 और कॉमा के बाद y1 plus y2/2 9 plus -3/2। This is m -8/2 और ये 6/2। तो डिवाइड करके m के कोऑर्डिनेट्स -4, 3 ये आ जाते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आ जाता है ई पार्ट। ई पार्ट में a के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -11 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4। सबसे पहले एज यूजुअल मिड पॉइंट फार्मूला का रेफरेंस बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी वो आ रहा है m x1 प्लस x2/2 3 प्लस 3/2 एंड y1 प्लस y2/2 -11 -4/2। ये हो जाएगा 6/2 -15/2। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3। फ्रैक्शन में लिखा रहने दें, डेसिमल में लिख लें, दोनों तरह से ठीक होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है f। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 यानी ओरिजिन और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -5। तो फार्मूला का रेफरेंस पहले बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी वो हो जाएगा m x1 प्लस x2/2 0 प्लस 0/2 और कॉमा के बाद y1 प्लस y2/2 0 -5/2। तो ये हो जाएगा m 0/2 ये -5/2। अब 0 को तो किसी से भी डिवाइड करें, इट रिमेन्स 0 और ये इसको -2.5 लिख लें या -5/2 लिख लें, एक ही बात है। इन क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे एक बड़ी टेक्निकल मिस्टेक करते हैं। यहाँ तक ठीक, जब वैल्यूज पुट करते हैं ना तो सेपरेट ब्रैकेट्स लगा देते हैं।
सेपरेट ब्रैकेट्स लगा देने से वो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं रहा, सारी कैलकुलेशन ठीक होने के बावजूद पूरा क्वेश्चन गलत, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इन ब्रैकेट्स का, कॉमास का, यानी इन अदर वर्ड्स हर क्वेश्चन के प्रोटोकॉल का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करने से पहले, जैसे हमने 9.1 एक्सरसाइज जब कंप्लीट की थी डिस्टेंस फार्मूला वाली, तो उसी के साथ रिव्यू का डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन कर लिया था। इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला के हमने क्वेश्चंस किए। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो मिड पॉइंट फार्मूला के क्वेश्चन हैं वो पहले हम कंप्लीट करके इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आती हैं। ऐसा करने का ये बेनिफिट होगा कि हमारी बड़ी सफिशेंट प्रैक्टिस हो चुकी होगी मिड पॉइंट फार्मूला की, तो हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्टेंस फार्मूला का हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 4 मिड पॉइंट फार्मूला का है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन, फाइंड द मिड पॉइंट्स between following pairs of points. अब इसका फर्स्ट पार्ट है 6 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 4 - 2। कमी क्या नज़र आ रही है इसमें हमें? किसी पॉइंट के किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं मेंशन किया हुआ, तो वो चूँकि रेफरेंस हमने कोड करना होता है तो वो नाम हम खुद सपोज कर लेते हैं। लेट A 6 एंड B 4 - 2। तो बस एक नाम सपोज करना है, यूँ समझ ले बस एक स्टेप ये वाला एक्स्ट्रा है, बाकी अब उसी तरह से बाय मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला क्या है? m x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा के बाद y1 प्लस y2 ओवर 2। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि ये सब्सक्रिप्ट्स लग रहे हों, जल्दी में लिखते x1 u और x2 यूँ लिखा जा रहा होता है। These are not seems to be the subscripts, वो उसके सब्सक्रिप्ट्स के तौर पर नज़र भी आने चाहिए, बस इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज m से ही रिप्रेजेंट किया, x1 प्लस x2 ओवर 2 यानी 6 प्लस 4 ओवर 2 और फिर y1 प्लस y2 ओवर 2 मीन्स 6 - 2 ओवर 2। तो ये हो जाएगा m प्लस करके 10 ओवर 2 और ये 4 ओवर 2, तो m इज 5 2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है -5 - 7 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है -7 - 5। उसी तरह एक जो एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ रहा है इन पॉइंट्स के नाम सपोज करने का। लेट दिस इज फर्स्ट वन इज पॉइंट A -5 - 7 and this is B -7 - 5। मिड पॉइंट फार्मूला का रेफरेंस बाय मिड पॉइंट फार्मूला और वो क्या है? m x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा के बाद y1 प्लस y2 ओवर 2। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB
m x1 plus x2 over 2 means -5 -7 over 2 और फिर y1 plus y2 over 2 -7 -5 over 2। ऐड किया इन वैल्यूज़ को, ये कुछ यूँ हो जाएगा -12 over 2 और ये भी -12 over 2 ही आ रहा है। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6 -6। थर्ड पार्ट है 0 0 और दूसरा ऑर्डर पेयर है -4 -3। नहीं, ये है अदर पार्ट लिख लिया मैंने, ये है एक्चुअली इसकी कोऑर्डिनेट्स 8 0 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 0 -12। सबसे पहले सपोज किया ए और बी इनका नाम, लेट ए 8 0 और ये बी 0 -12। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, बाय मिड पॉइंट फार्मूला है m x1 प्लस x2 over 2 और ये y1 प्लस y2 over 2। मिड पॉइंट ऑफ AB इज m x1 plus x2 over 2 means 8 plus 0 over 2 और ये y1 plus y2 over 2 0 minus 12 over 2। तो ऐड करके ये वैल्यूज हो जाएंगी 8 over 2 m, उसके कोऑर्डिनेट्स के नाम 8 over 2 और ये -12 over 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 -6। तो इस तरह मिड पॉइंट के फार्मूला के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 9.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स। इनमें क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ, एंड पॉइंट P of a line segment PQ is -36 and its midpoint is 5 8. Moreover, find the coordinates of endpoint Q. Find the coordinates of endpoint Q। वही एक एंड पॉइंट का नाम P रखा, एक एंड पॉइंट का नाम Q रखा और मिड पॉइंट को चलिए हम M ही नाम रख लेंगे, लेकिन थोड़ी तरतीब बदल के है। एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जबकि एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम उनको कोऑर्डिनेट्स को कोई सपोज करते हैं ताकि फार्मूला अप्लाई करना इजी हो जाए। लेट सबसे पहले लेट करते हैं P एंड पॉइंट, बल्कि हम प्रॉपर उसका नाम लिखते हैं एंड पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स का जनरल नेम x1 y1 है, जो कि दिए गए हैं
-36। इसका मतलब x1 इज -3 एंड y1 इज 6। उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है वो हमें फाइंड आउट करना है, और मिड पॉइंट M XY मीन्स M हमें गिवन है 5 8, यानी इसका ये मतलब हुआ x इज 5 एंड y इज 8। तो डाटा को पूरा एक्सप्लेन करके पूरा खोल के रख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा के बाद y1 प्लस y2 ओवर 2, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं, और m के जनरल कोऑर्डिनेट्स xy ही तो थे। अब इसका ये मतलब हुआ कि x1 प्लस x2 ओवर 2 एक्चुअली x के इक्वल है, इज इक्वल टू x, एंड ये y1 प्लस y2 ओवर 2 ये y के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके x2 और y2 आ जाएंगे। पुटिंग वैल्यूज पहले इसमें पुट करते हैं। x1 की वैल्यू थी -3 प्लस x2 तो फाइंड आउट करना है ओवर 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू थी 5। अब ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसे लीनियर इक्वेशन की ट्रांसपोजिशंस के जरिए सॉल्व करना है, यानी इन अदर वर्ड्स x2 को सब्जेक्ट बनाना है, इंडिपेंडेंट करना है। 2 डिवाइड हो रहे हैं साइड पर, राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई, -3 प्लस x2 ये साइड पर आके मल्टीप्लाई, यानी -3 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। अब x2 के साथ वाला -3 ये राइट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3, तो x2 की वैल्यू आ गई 13, एंड इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे। y1 की वैल्यू थी 6 प्लस y2 की वैल्यू फाइंड करनी है ओवर 2 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू है 8। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसको भी उसी तरह से सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 2 साइड पर जाके मल्टीप्लाई, 6 प्लस y2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, या 6 प्लस y2 इज इक्वल टू 16, और y2 को अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो 16 माइनस 6, तो y2 का आंसर 10। अब q के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। सो पॉइंट q जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2 मीन्स 13 10, ये उस q के पॉइंट एंड पॉइंट q के कोऑर्डिनेट, बल्कि पॉइंट ना एंड पॉइंट लिखे उसमें, एंड पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बजाय पहले 5 करवा रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये भी किसी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन है। 3, 4 और 6 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मतलब ये प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं शॉर्ट की तरतीब से पहले करवा रहा हूँ, यानी एक तरह से हमारे आज के लेक्चर में शॉर्ट सारे पूरे हो जाएंगे।
ऑल्दो ये भी मैं एहतियातन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई इतना छोटा नहीं है, लेकिन 5 वाकई एक छोटा क्वेश्चन है। जो 3, 4 और 6 हैं वो खासे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के मुताबिक उन्हें एडजस्ट करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे थे। क्वेश्चन है शो दैट the diagonals of a parallelogram having vertices हैं A 1 2, B 4 2, C -1 -3 and D -4 -3 bisect each other. तो पैरेललोग्राम ABCD जिसकी वर्टिसेस आपको गिवन है ABCD और उनके कोऑर्डिनेट्स, आपको ये प्रूव करना है कि उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स को डायगोनल्स कहा जाएगा। तो इन दिस केस हम अभी थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, अगर पैरेललोग्राम सॉल्यूशन में अगर पैरेललोग्राम ABCD है व्हाटएवर जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसमें एक डायगोनल होगा AC और दूसरा डायगोनल होगा BD। हमें यह प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? इसमें दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। एक AC के मिड पॉइंट को हम M1 का नाम देंगे, BD के मिड पॉइंट को M2 का नाम देंगे। तो एंड पे हम देखेंगे कि M1 और M2 के कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कॉमन मिड पॉइंट है उनका, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला ही होगा। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला अब फार्मूला क्या है? M x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? एक है A 1 2, B 4 2, C -1 -3 एंड D -4 -3 है। तो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC फाइंड आउट करती है, उसका नाम रखा M1। तो AC पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, तो x1 प्लस x2 ओवर 2, 1 माइनस 1 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, 2 माइनस 3 ओवर 2, M1 0 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। तो M1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 माइनस 1 ओवर 2। इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD उसको M2 का नाम दिया, सेम फार्मूला इस पर अप्लाई किया, x1 प्लस x2 ओवर 2, 4 माइनस 4 ओवर 2
और y1 प्लस y2/2, 2 माइनस 3/2। तो m2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0/2 माइनस 1/2। तो m2 के भी वही कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड माइनस 1/2। तो एज वी सी दैट m1 और m2 दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। पॉइंट मिड पॉइंट m1 is equal to midpoint m2। So the diagonals of a parallelogram bisect each other। और यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हमारे एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें किसी हद तक इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, खासे बड़े क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।